ओम शांति। पतित पावन ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा कल्याणकारी दुख हरता सुख करता निष्काम सेवाधारी ईश्वरीय रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचयिता परमात्मा हमारे पास आए हैं, हमें राजयोग सिखला रहे हैं। बाप भी आते ही है कल्याण करने के लिए और आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं और हम बच्चों की सेवा कर साथ भी ले जाते हैं। पहले शांति धाम फिर भेज देते हैं सुख धाम में। बाबा इस पतित कलयुगी दुनिया में आकर वंडरफुल क्लास की स्थापना करते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, जहाँ सभी प्रकार के बच्चे, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे छोटे बच्चे हो, सभी प्रकार के बच्चे रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं। पतित से पतित और साधु भी यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। और बाबा हम बच्चों को सतयुगी दुनिया का लायक भी बना रहे हैं। आज है 6 जनवरी 2021। आज की मुरली में मुख्य समझानी। फर्स्ट पॉइंट, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। मैं कितना निष्काम हूँ और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको ज़रूर मिलता है। मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की रजाई देता हूँ, तुम कितना उच्च पद प्राप्त करते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, सो तो तुम भी हो, परंतु रजाई लेते हो और गवाते हो। हम रजाई नहीं लेते ना गवाते हैं, हमारा ड्रामा में यह पार्ट है। सेकंड पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़े ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह विनाश भी फिर से होना है ज़रूर। अर्थात फिर से क्यों? क्योंकि ये ड्रामा रिपीट होता है, कल्प कल्प रिपीट होता है, न जाने कितने बार ये ड्रामा रिपीट हुआ है। इसीलिए हम फिर से आए हैं पढ़ने, राजाई लेने बाप से। थर्ड पॉइंट, यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। यह भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। इस रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है। यह बेहद का बाप का रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। इनमें सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है, अर्थात पूरा विश्व इसमें स्वाहा हो जाएगा। तमो प्रधान दुनिया सृष्टि इसमें खत्म हो जाएगा, फिर से नई सृष्टि का उत्पन्न स्थापना होगा। बाबा ने फोर्थ पॉइंट बताया है, अजामिल जैसे पाप आत्माओं, गणिकाओं आदि सब का उद्धार होने का है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का, बाप को याद करना है। अर्थात कोई भी आत्मा हो, कैसे भी काम करने वाले हो, सभी बेहद का बाप का वर्षा ले सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ नुधा हुआ है। यह भी बाप समझाते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, अर्थात परम आत्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं हूँ, हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं। जो हम भक्ति मार्ग में समझते हैं ना, परमात्मा बहुत बड़ा है, गीता में जैसे बताया गया है, वो ऐसा नहीं है। बाबा कह रहे हैं मैं छोटी बिंदी जैसा हूँ, जैसे तुम आत्माएं हो वैसा ही मैं हूँ, जैसा बाप वैसा बच्चा।
आज की पॉइंट में जो याद की यात्रा के बारे में बाबा ने जो बातें बताई हैं वो इस प्रकार से हैं। बाबा ने कहा, यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। नेचर क्योर अर्थात जो दुनिया में भी शरीर का जो नेचर क्योर होता है, शरीर में जो टॉक्सिन्स पैदा होता है उसको नेचुरल तरीके से निकाला जाता है आयुर्वेदिक ऑयल वगैरह यूज़ करके। वैसे ही बाबा हम सभी आत्माओं का नेचर क्योर करते हैं, अर्थात ज्ञान और योग से आत्मा में जो खाद पड़ी है, जो विकारों की जंग चढ़ी है, जो आत्मा तमो प्रधान बन गई है, सतो प्रधान आत्मा, उसको उस तमो प्रधानता को बाबा निकालते हैं याद और ज्ञान की शक्ति से। इसी को बाबा कह रहे हैं कि नेचर की ओर आत्मा की। सेकंड पॉइंट है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। थर्ड पॉइंट, बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करो। वह है स्वीट साइलेंस होम, घर अर्थात परमधाम घर। फोर्थ पॉइंट, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है, मामेकम याद करो। नेक्स्ट पॉइंट है, भगवानुवाच मन मना भव, अर्थात बाबा को एक अकेला बाबा को ही याद करना है, उनकी याद से ही हम पावन बनेंगे। धारणा की जो बातें हैं वो इस प्रकार से हैं, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। सेकंड पॉइंट, सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। थर्ड पॉइंट, जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। फोर्थ पॉइंट, तुम बच्चे सुख का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो, बच्चों को बाप की श्रीमत अच्छी रीति धारण कर ऊंच पद पाना है। फिफ्थ पॉइंट, जो आज का स्लोगन है, अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। आज का वरदान है, सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भव। तो आज के मुख्य गुण लेते हैं, हर्षित रहना, खुश रहना। बाबा ने वरदान में कहा है, बाप सत शिक्षक और सतगुरु बनकर हमारे पास आए हैं, तो सर्व संबंध बाबा के साथ हम बच्चों का है। तो यही सत्संग है, जो इन सत्संग में सदा रहेंगे, अर्थात हर प्रकार से बाबा को याद करते रहेंगे। कभी टीचर के रूप में बाबा बहुत समझाने शिक्षाएं देते हैं, कैसे याद की यात्रा में हमें रहना है, युक्ति बताते हैं, कैसे सेवा करनी है उसकी पॉइंट्स बताते हैं, कैसे औरों को पावन बनाना है, औरों को समझाना है ये भी बताते हैं, कैसे खुद की पुरुषार्थ में कैसे उन्नति करना है, सारे युक्तियाँ बाबा मुरली में बताते हैं। तो कभी हम टीचर के रूप में हम उन्हें याद करें, कभी वो बाप बनकर हमारा पालना कर रहे हैं, कभी वो सद्गुरु बनकर वरदान, हर रोज़ मुरली में कितने सारे स्वमान वरदान देते हैं। एक एक स्वमान को चिंतन में लाए तो कितनी खुशी, कितना नशा होता है। तो दुनिया में जो मुनि ऋषि है वो एक वरदान, 2 वरदान प्राप्त करने के लिए न जाने कितना तपस्या करते हैं, और यहाँ बाबा हम बच्चों को कितना प्यार से रोज़ हमारी सारे कमजोरी दूर करने के लिए वरदान देते हैं। और उस बाबा कहते कि हमें
उन वरदानों को याद करके जीवन में चलना है, तभी वरदान जीवन में उतरेगा और स्मृति स्वरूप बनकर हम अपने सर्वोच्च पद को पालेंगे। तो जितना हम बाबा को सर्व संबंध में याद करेंगे, हर बात जो हम दुनिया में लोगों को नहीं बता सकते, मन में जो कमी कमज़ोरी है, जो होना नहीं चाहिए फिर भी कड़े संस्कार है, वो अगर हम बाबा से बात करें, उनको सुना दे सच्चे मन से, खुदा दोस्त को सुना दे, तो वो कमज़ोरी को पार करने के लिए खुदा दोस्त हमें शक्ति देंगे। तो बाबा हर प्रकार से हमें मदद के लिए हर पल है। बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे तुम्हारे सिवाय मेरा तो कोई है ही नहीं, तुम बच्चों के लिए तो मैं हूँ और तुम्हारे लिए तो सिर्फ मैं हूँ और मेरे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि तो कई और जगह भटकती है, लेकिन मेरा मेरा सारा ध्यान तुम पर है। ये अव्यक्त मूल्य में आता है बाबा का महावाक्य। बाबा कितना नशा चढ़ाता है। तो जितना हम बाबा की याद में, ज्ञान की मनन चिंतन में, जो रूहानी ड्रिल बाबा सिखाते हैं उसमें रहेंगे, उस अभ्यास में प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार, 5 स्वरूपों का अभ्यास, निराकारी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, जितना हम करेंगे उतना हम हर्षित रहेंगे। तो हमारी जो भी परिस्थिति, जो भी व्यक्ति आएगी हमारे जीवन में, कुछ भी हो जाए, तो हमें सारी समस्याएं चींटी समान अनुभव होगा। कोई भी कुछ भी हमारे लिए बड़ी बात नहीं होगी। सदा हम खुश हर्षित रह पाएंगे। जब हम हद में आ जाते हैं तब हम खुश, मतलब हमारी खुशी गुम हो जाता है। जब हम बेहद में रहते हैं तब हमारी खुशी गुम नहीं होता। हमें क्या मिल रहा है, कौन मिल रहा है, इस नशे में जब हम रहते हैं तब हमारा खुशी नहीं गुम होता। लौकिक में, समाज में किसी बड़े व्यक्ति के साथ कोई अच्छी दोस्ती या कनेक्शन होता है तो लोग कितना नशे में रहते हैं कि उनके साथ मेरा संबंध है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उनके पास जाएंगे, वो ठीक कर देंगे। यहाँ पर स्वयं भगवान हमें मिल गया है, वो हर तरह की मदद के लिए खड़े हैं। सिर्फ दिल से पुकारना है और मेरा बाबा करके कहकर याद करना है। बस सच्चे दिल से, दिल की भावना से साहेब राज़ी हो जाएगा। तो यही है हर्षित और डबल राइट रहने का एकमात्र उपाय, एक को ही याद करना। ओम शांति। आज हम बाबा से बातें करेंगे। बाबा ने आज मुरली में कहा है कि मुझसे बातें करो, मीठी मीठी बातें करो। तो आज हम फरिश्ता बन बाप दादा से सूक्ष्म वतन में बातें करेंगे। स्वयं को अनुभव करें, बाह्य सभी बातों से अपने को समेट कर बुद्धि को ले चले सूक्ष्म वतन में। अनुभव करे मैं आत्मा उस 5 तत्वों की दुनिया से बिल्कुल अलग एक सफ़ेद प्रकाश की दुनिया में, लाइट के शरीर में बाप दादा के सम्मुख हूँ। मेरे प्राण प्रिय बाप दादा, मुझे देख, मेरे भाग्य को देख, चमकती हुई मणि सितारा को देख हर्षित हो रहे हैं। मुझे ईश्वरीय नशा जो बाप ने चढ़ाया है, जो उमंग उत्साह बाप दादा ने भरा है मुझ में, उसे देख बाबा खुश हो रहे हैं।
मीठी मीठी मुस्कुरा रहे हैं। बाबा, आप फिर से हमें उस सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए आए हो, बेहद का वर्षा दे रहे हो। हम तो आपको भूल ही गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी, फिर से आप आकर हमें मिल गए हो। हम कितने भाग्यशाली हैं बाबा। आपके श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे बाबा। आप हम बच्चों को कितना कितना देखभाल करते हो। पल पल मुझ आत्मा की जो कमी कमजोरी है उन्हें मिटाने की शक्तियाँ देते हो। हम कल्प कल्प भूल जाते हैं। आप फिर से आकर हमें अभूल बनाते हो। आपको याद करके ही हमें बेहद का सुख मिलता है, अपार खुशी शांति मिलता है। हम आपको सदा याद रखेंगे, सदा याद करते ही रहेंगे। ओम शांति।